महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। प्रभु स्वयं मेरी सेवा कर रहे थे, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि शिलाद, जब कोई पाप हुआ ही नहीं तो क्षमा किस बात की? किसने किसकी सेवा की? ऐसे प्रश्नों का अस्तित्व तो तभी संभव होता है जब हमारी दृष्टि में दो का अस्तित्व हो। किंतु जब बोध हो कि दो नहीं, केवल एक ही है, तो किसी भी प्रश्न का कोई स्थान नहीं होता। क्योंकि हर स्थान में केवल भक्ति वास करती है। नंदी, अब तुम यहां रहकर अपने पिता की सेवा करो। इस बोध के साथ कि किसी की भी सेवा आराध्य की ही सेवा होती। महादेव महादेव महादेव। ऋषि शिलाद, सेवा कोई और नहीं करता, स्वयं आराध्य ही करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधक, ये असुरों के गुरु शुक्राचार्य है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, और हम चाहते हैं कि तुम इन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करो। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हो गया हूं। आचार्य, हम आपसे ये वचन चाहते हैं कि आप अंधक के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साथ देंगे एवं उसका संरक्षण करेंगे। क्या आप हमारे इस वचन को स्वीकार करते हैं? अवश्य। आपका कहा गया हर एक वचन हमारे लिए वचन होगा। अंधक, अभी हम चलते हैं, तुम विश्राम कर। हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भी करते हैं।
हमारे नेत्रों के समक्ष वही दृश्य है। ये क्या प्रभु, माता आदिशक्ति के प्रति अंधक के मन में ऐसे विचार? पार्वती, ये ढेरों स्वादिष्ट पकवान क्या तुमने केवल मेरे सेवन ही तो बनाए हैं? भोजन करें। स्वामी, जब वात्सल्य की शुद्धा अपनी चरम पर हो, तो भोजन की शुद्धा का आभासी कहाँ होता है। आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं और ये सब हमारे प्रसन्नता को दर्शाने का एक प्रयास मानो। आप जानते हैं, हमने अंधक के लिए हिमालय में एक कुटीर बनवाया है। हमने शुक्राचार्य से ये वचन भी लिया है कि वो अंधक की संरक्षण भी करेंगे और उसका मार्गदर्शन। स्वामी, अब हमें पूर्ण विश्वास होने लगा है कि अंधक अवश्य उचित मार्ग का ही चयन करेगी। हमारे ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। पार्वती, तुमने हमसे हस्तक्षेप ना करने का वचन दिया है और मैं इस वचन की अवहेलना भी नहीं कर रहा और ना ही तुम्हें भविष्य का बोध करा रहा हूं। मेरी केवल यही इच्छा है पार्वती कि तुम अपना ध्यान रखो और जो भी तुम्हें उचित प्रतीत हो वही करो। हम जानते हैं स्वामी, आप जो हमसे कह रहे हैं और जो नहीं भी कह रहे हैं, उसका तात्पर्य हमारे हित से ही है। किंतु स्वामी, यदि हम अब पीछे हट गए तो ये हमारे वात्सल्य, हमारा पश्चाताप और समाधान, इन सभी की पराजय होगी। स्वामी, हम ये भोजन अंधक को देकर शीघ्र ही लौटेंगे। महादेव, महादेव, क्षमा चाहता हूं महादेव। हम स्वयं आपसे मिलने कैलाश आ सकते थे, किंतु जिस विषय पर हमें आपसे चर्चा करनी है, हम उसका उल्लेख माता पार्वती के समक्ष नहीं कर सकते। इसीलिए महादेव, हमें आपका आह्वान करना पड़ा। निसंकोच होकर कहिए आचार्य। अंधक के मन में माता पार्वती के प्रति जो भावनाएं हैं, उसकी हमें अनुभूति है। किंतु माता पार्वती को दिए गए वचन के कारण हम बाध्य हैं। अब आप ही बताइए महादेव, ऐसी स्थिति में माता पार्वती को दिए गए अपने वचन का मान हम कैसे रख सकते हैं, जबकि हर क्षण हमारे मन में केवल एक ही विचार उठता रहता है कि हम कैसे अंधक के पाप का दंड उसे थे। अब हम क्या करें महादेव, क्या करें?
वही जो एक गुरु अपने शिष्य के लिए करेगा। मैं आपकी दुविधा से भली भांति अवगत हूं आचार्य, किंतु एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति दायित्व सदैव अटल ही रहता है। आपको भी यही करना है आचार्य। भले ही अंधक के प्रति आपके व्यक्तिगत मत कितने ही विपरीत ही क्यों ना हो। स्मरण रहे शुक्राचार्य, गुरु तो वो प्रकाश होता है जो शिष्य के नेत्रों से अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन से दूर करता है। किंतु जब शिष्य स्वयं अंधकार का चयन करे तब क्या महादेव? तब गुरु अंतिम क्षण तक अपने शिष्य को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। आपके लिए यह स्थिति नवीन नहीं है शुक्राचार्य। हम भी कितने अभागे हैं ना महादेव। हमने अपना संपूर्ण जीवन असुरों के उद्धार हेतु समर्पित कर दिया, किंतु जब भी हमने अपने किसी शिष्य की विशेष प्रतिभा को देखकर उसका मार्गदर्शन किया तो उसने आगे चलकर हमारे आराध्य आपको ही अपना शत्रु बना लिया। किंतु इस बार आप हमें एक ऐसे शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं जो पहले से ही आपको अपना शत्रु मानने के मार्ग पर अग्रसर है। ये हमारी कैसी परीक्षा है महादेव? नारायण नारायण। शुक्राचार्य की दुविधा केवल दुविधा नहीं, धर्म संकट है। अपने आराध्य तथा अपने दायित्व के बीच किसी एक का चयन कोई कैसे कर सकता है? और वो भी तब जब आराध्य स्वयं महादेव हो और दायित्व माता पार्वती के वचन से संबंधित हो। देव हो या दानव, प्रत्येक जीव के अपने जीवन में कभी न कभी एक गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ना। महादेव ने अंधक की ये आवश्यकता भी पूर्ण कर दी है। शत्रु की आवश्यकता पूर्ण कर रहे हैं। महादेव का ना तो कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र। वे निर्मोही हैं और भक्त वत्सल भी। वे रुद्र हैं और भोलेनाथ भी। उन्हें अपना आराध्य या शत्रु बनाने का अधिकार उन्होंने अंधक को दे दिया है ना। धन्य धन्य है महादेव। स्वयं को अभागा ना कहे शुक्राचार्य। एक गुरु कभी अभागा नहीं होता। अभागे तो वो शिष्य होते हैं जो एक श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होने पर भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। अब आप अपना दायित्व निभाएं। परिणाम अंधक के निर्णयों पर भी निर्भर होगा। स्मरण रहे शुक्राचार्य, अंधक के संरक्षण का दायित्व आप पर है। आप अपने दायित्व की पूर्ण एकाग्रता से करें, भले ही कोई भी आपके समक्ष आए। कोई भी। जो आज्ञा महादेव।
गुरुदेव प्रणाम। क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? ये क्या कर रहे हो तुम? नेत्रहीन तो मैं हूं, आप तो देख सकते हैं। संसार की सबसे सुंदर कृति की प्रतिकृति बना रहा हूं। अंधक, एक गुरु वो सब देखता है जिसकी रचना शिष्य करता है, किंतु मैं तो वो भी देख रहा हूं जिसकी रचना करने में तुम असमर्थ हो। तो इस असमर्थता का उपहास न करें गुरुदेव। आप सोच रहे होंगे कि आपका ये दीन शिष्य केवल आकृतियां देखता है, रंगों से क्या कर लेगा ये। मैं रंगों को देख नहीं सकता हूं, किंतु उनकी ध्वनि सुन सकता हूं। ये नीला रंग, इसकी ध्वनि में आकाश की ध्वनि है। ये हरा रंग है, इसमें प्रकृति की ध्वनि है। और ये लाल, प्रेम का और रक्त का। हमारे शब्द सदैव स्पष्ट होते हैं, वो पवन की भांति इधर उधर घूमते नहीं, अथवा बाणों की भांति सदैव सीधे होते हैं। इसलिए हम तुम्हें सीधे कह रहे हैं कि आज जिन्हें तुम देवी देवी कहकर संबोधित कर रहे हो, उस संबोधन के पीछे तुम्हारा कौन सा रंग है ये हमें स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए गुरु होने के नाते तुम्हें सचेत करना हमारा कर्तव्य बनता है। शांत अंतक, शांत। गुरुदेव नहीं जानते हैं कि तुम एक राजा, जिसे किसी से भी प्रेम करने की स्वाधीनता है। जिस स्वाधीनता की तुम बात कर रहे हो, वही स्वाधीनता तुम्हें मृत्यु के अधीन कर देगी, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि जिस स्त्री के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती। आदिशक्ति, पार्वती। ये तो अच्छा है। मैं तो कहता हूं गुरुदेव। हमारी बात अभी समाप्त नहीं हुई अंदर। वो विचार तुम्हारे मन में अभी उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें जन्म भी मत लेने देना, क्योंकि माता पार्वती ब्याहता है। जो भी उनके पति हैं, ये नेत्रहीन अंधक, उन्हें भी देख ले। मूर्ख, तुम उन्हें देख चुके हो। माता पार्वती के पति देवों के देव महादेव। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, इस विचार को मन में भी मत आने देना, अन्यथा माता आदिशक्ति के क्रोध के कुपात्र तुम स्वयं बनोगे।
नारायण नारायण। महादेव, अंधक के सुधार हेतु माता पार्वती जो प्रयास कर रही हैं, वो उनकी सरलता है, उनका वात्सल्य है। किंतु सब कुछ जानते हुए भी अंधक की इस प्रकार सहायता करना, शुक्राचार्य को इस प्रकार प्रेरित करना, ये नारायण नारायण। महादेव, आपकी प्रतिक्रियाएं सदैव शब्दातीत होती हैं। पार्वती के अंधक के प्रति इन कृत्यों के दुष्परिणाम क्या होंगे, इनका मुझे भली भांति बोध है। तथापि अंधक की सहायता करना अनिवार्य है। मैं अंधक की नहीं, प्रकृति की सहायता कर रहा हूं। प्रकृति अच्छे या बुरे में भेद नहीं करती, वो सभी को समान अवसर प्रदान करती। अंधक के सुधार का प्रयास प्रकृति का है। मैं वही कर रहा हूं जो प्रकृति का निर्णय होता। यहां यह समझना भी आवश्यक है कि आदि शक्ति ने सोच समझकर भविष्य ना देखने का निर्णय लिया है। पार्वती को सब कुछ ज्ञात होने के दुर्गामी परिणाम होंगे। पार्वती के प्रयास सफल होते हैं या असफल, यह अंधक के निर्णयों पर निर्भर करता है। किंतु पार्वती के द्वारा सभी प्रयासों का महत्व है। यदि एक क्षण आता है जब अंधक का अंत ही एकमात्र विकल्प है, उस समय यह आवश्यक है कि पार्वती के मन में यह भावना हो कि उसने अंधक के जीवन के लिए हर सार्थक प्रयास किया। इसीलिए पार्वती ने अंधक के जीवन के सबसे बड़े अभाव को पूर्ण किया है। अब अंधक के पास एक श्रेष्ठ गुरु भी है, एक ऐसे गुरु जो उसकी अज्ञानता के अंधकार को दूर रखे। विडंबना ये है कि नवीन ज्ञान जीवन के किन रंगों को प्रकाशित करेगा। ये निर्णय अंधक का ही होगा। नेत्रहीन अंधक बुद्धिहीन बन के अपने ही भवन को तोड़ने लगा। बुद्धिहीन नहीं, भाग्यहीन हूं मैं। अपने ही अंधकार में घुट रहा हूं मैं। क्रोधित इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी और की है, पर स्त्री है तो क्या हुआ, अंधक जिसे चाहे उसे पा सकता है। किंतु मेरे दुर्भाग्य की पराकाष्ठा तो देखो। लालसा हुई भी तो ऐसी परस्त्री की जो पत्नी है भी तो सीधे देवों के देव महादेव की। कितने वर्ष बीत गए स्वामी, हमको यहाँ आए हैं। आज जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, इन सभी का आरंभ यहीं से हुआ था। मेरे उस एक कृत्य ने
आज कितना बड़ा स्वरूप ले लिया है। स्वरूप कैसा भी हो पार्वती, नश्वर होता। उस घटना के पीछे कुछ उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति होने को, अंधक की कथा पूर्ण होने को है। हाँ स्वामी, हम स्वयं को जितना भी भविष्य देखने से रोके, हमें ये पूर्णता ज्ञात हो गया है कि इस अध्याय का अंत अब होने वाला है। सुधार या उद्धार, इसका निर्णय अब होने वाला है। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, एवं भविष्य में अंधक के कारण जो कुछ भी होगा, इन सभी का संबंध उसी एक क्षण से है। आपका एकांत, आपकी पीड़ा, हमारी पीड़ा, मैं इन सभी स्मृतियों की अग्नि आज प्रज्वलित करने यहाँ आई, ताकि यदि भविष्य में आवश्यकता हो और हमें हमारे ही अंश का अंत करना पड़े, तो अब हमारे हाथ वात्सल्य की शीतलता से ना कांपे। ना तोड़ो तो क्या करूं? अंधक अब अपना ही घर तोड़ सकता है। सत्य कह रहे हो तुम। अंधक घर तोड़ सकता है, किंतु अगर घर ही तोड़ना है तो अपना क्यों? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, असंभव है ये। मुझ में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। तुम्हारा सामर्थ्य तुमसे अच्छा मैं जानता हूं अंधक। तुम जो चाहे कर सकते हो। आवश्यकता है को जीतने की। है? किसका भय? महादेव का भय। पहले महादेव के भय पे विजय पालो और उसके बाद महादेव पे, उसके बाद नारायण नारायण, महादेव उचित कह रहे थे। शुक्राचार्य ने अंधक के अज्ञान रूपी अंधकार को अवश्य दूर कर दिया, किंतु इस प्रकाश में अंधक ने केवल वही देखा जो वो देखना चाहता है। वो मूर्ख ये नहीं जानता है कि अंधकार से भरी उसकी अंतर्दृष्टि उसे एक ऐसा मार्ग दिखा रही है जिस मार्ग के अंत में केवल मृत्यु के दर्शन होंगे। नारद, देखो इस अग्नि को, देखो प्रकाश की उस ध्वनि को। इसे केवल तुम सुन सकते हो। यदि तुम पार्वती को पाना चाहते तो तुम्हारा अपने भय पे विजय पाना अनिवार्य है अंधक। देखो इस अग्नि को, देखो इसमें महादेव की उस छवि को जो सदैव तुम्हें त्रस्त करती आई है।
तुम ये कर सकते हो अंधक। अपने भय को पराजित करो। महादेव की अग्नि को अपनी शक्ति से पराजित करो। नहीं, दूर करो इस प्रकाश को मुझसे। नहीं अंधक, इस प्रकाश की पीड़ा को नहीं, मन में पार्वती की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करो अपना। अपनी शक्ति को जागृत करो अंधक। असमर्थ, अंधे, किसी योग्य नहीं हो तुम। भूल जाओ महादेव को पराजित करने की बात, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, भूल जाओ पार्वती को। तुम महादेव से उनकी पत्नी क्या छीनोगे? नहीं, मैं आपको पराजित कर पार्वती को प्राप्त करूंगा। महादेव। हाँ अंधक, बोलो बोलो, मुझे क्या चाहिए? बोलो अंधक। पार्वती चाहिए, पार्वती चाहिए मुझे। सुना आपने महादेव? पार्वती चाहिए मुझे। ले लिया उसने निर्णय, कर लिया उसने चयन। क्या है उसका चयन? पार्वती! अंधक! प्रणाम गुरुदेव। मुझे आप ही की प्रतीक्षा थी। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अपने भय को पराजित कर अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा हूं गुरुदेव। सत्य कह रहा हूं मैं। अंधक! मूर्ख! हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि यदि तुम इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न भी करोगे तो तुम स्वयं अपने विनाश की ओर अग्रसर होगे। माता पार्वती के प्रति ऐसे विचार नहीं, महादेव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमारी बात मानो अंधक, ये भूल मत करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे अंधक, तुम ये क्या कर रहे हो? पार्वती इस अव्यवस्था से कदापि प्रसन्न नहीं होगी। तुम्हें तो अब इस कक्ष को और सुंदर बनाना होगा पार्वती के स्वागत के लिए। अब तो केवल एक ही प्रायश्चित है। अब हम वो भूल नहीं करेंगे जो हमने जलंधर के साथ की थी। अंधक, अब हमें ही तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य से तुम्हें अवगत कराना होगा। तुम शिवांश हो अंधक, शिवांश।
स्मृतिभ्रष्ट मस्तिष्क में एक कण भी बुद्धि शेष हो तो सोचो, सोचो अंधक कि तुम क्या हो और तुम क्या गुरुदेव, आपने इस सत्य से मेरा परिचय करा के मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं शिवांश, नेत्रहीन अंधक शिवांश, इस तथ्य का मेरे लिए एक ही अर्थ है गुरुदेव। मैं शिवांश अर्थात मुझ में भी महादेव जितना ही सामर्थ्य है। उनकी सारी की सारी शक्तियां कहीं ना कहीं मुझ में भी निहित है। अब मुझे महादेव को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अंधक, अब तो तुझे एक दूत की व्यवस्था करनी होगी। सब अच्छा होगा, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है। ये हमसे क्या हो गया? अंधक को उसके सत्य से परिचित कराने का हमारा ये उद्देश्य तो कदापि नहीं था। हमें तो लगा था कि उसे ये सत्य जानकर अपनी भूल का बोध होगा। महादेव, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए। कुछ तो कहिए स्वामी, आप अंधक के कारण इतने क्रोधित हो गए और आपने हमें अब तक ये नहीं बताया कि उसने क्या निर्णय लिया। कहिए ना स्वामी। पार्वती, कितना समय बीत चुका है, तुम गणेश से नहीं मिली हो। मैं चाहता हूं कि तुम गणेश से मिलने जाओ। उचित है स्वामी, हम गणेश से कल नहीं पार्वती, अभी इसी समय। किंतु क्यों स्वामी? पार्वती, यदि तुम मेरी सहायता करना चाहती हो तो इसी समय गणेश के पास जाओ। अब तक यहां क्यों खड़े हो? मुझे ये संदेश पहुंचाने में तनिक भी विलंब नहीं चाहिए। जाओ। गुरुदेव, हम तुम्हें अंतिम बार सचेत कर रहे हैं, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो उसका परिणाम केवल तुम्हारे लिए ही विनाशकारी होगा। अब भी समय, अभी भी तुम अपनी इस भूल को सुधार सकते हो। अंधक, कदाचित तुमसे कोई भूल हो गई है। भूल तो हुई है। मैंने तो गुरुदेव से कहा ही नहीं कि मुझे इस विषय में उनका परामर्श चाहिए, क्योंकि मैं तो गुरुदेव अपने मार्ग का चयन कर चुका हूं। अंधक निर्णय ले चुका है और अंधक का ये निर्णय अटल है। और तुम दोनों किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? जाओ और मेरा संदेश शीघ्र ही महादेव तक पहुंचाओ। स्वामी, आपने इसके पूर्व तो ऐसा कभी नहीं किया। जो होने वाला है वो भी इससे पूर्व कभी नहीं हुआ पार्वती।
स्वामी, हम आपसे अंतिम बार कह रहे हैं, हमें सहायता करने दीजिए। शीघ्र ही तुम्हें इसका बोध होगा पार्वती कि हमारे इस निर्णय का उद्देश्य क्या है।